हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों विश्व मंदिर। ठीक है, विश्व मंदिर के बारे में, ये हमारे पाठ का नाम है, उसके बारे में बताया गया है। चलिए पाठ का एक बार परिचय पढ़ लेते हैं। आज समाज में धार्मिक विद्वेष चरम पर है। लेखक वियोगी हरि के विचार उन सभी के लिए चिंतनीय है जो संप्रदायों के लिए संघर्ष करते हैं और मानवीय मूल्यों की स्थापना का विचार नहीं करते। लेखक की कल्पना यदि साकार हो जाती है तो विश्व का विकास बहुत तेजी से हो सकेगा। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। परमेश्वर का यह समस्त विश्व ही महामंदिर है। इतना सारा यह पसारा उसी घट घट व्यापी प्रभु का घर है, उसी लामका का मकान है। पहले उस मनमोहन को अपने अंदर के मंदिर में दिल भर देख लेने दो, फिर दुनिया के एक एक जर्रे में उस प्यारे को खोजते चलो। सशस्त्र इसी प्रभु का सुंदर मंदिर मिलेगा, जहां तहां उसी का सलोना घर दिखेगा। जब अविद्या की अंधेरी रात बीत गई होगी प्रेम के आलोक में, तब हर कहीं भगवान के मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। यह बहस ही न रहेगी कि उस राम का वास उस घर में है या उसमें हमारी आंखों में लगन की सच्ची पीर होगी तो उसका नूर हर सूरत में नजर आएगा। कोने कोने में सांवले गोपाल की मोहिनी बांसुरी सुनाई देगी। हाँ, ऐसा ही होगा, बस आंखों पर ये महजवी तसव्वुर का चश्मा उतारने पर भी की देर है। ये तो ऐसा सुंदर मंदिर है, कोई भी भावुक भक्त एक आनंदमय प्रेम कल्पना के सहारे अपने हृदय स्थल पर खड़ा होकर सकता है या अपने प्रेमपूर्ण हृदय को ही विश्व मंदिर का रूप दे सकता है। पर क्या अच्छा हो यदि सर्वसाधारण के हितार्थ सचमुच ही ऐसा विशाल विश्व मंदिर खड़ा किया जाए। क्यों न कुछ सनकी सत्य प्रेमी नौजवान इस निर्माण कार्य में जुट जाएं। इससे निसंदेह से यह अविश्वास और अनिश्वरता का दूषित वायुमंडल हट जाएगा और सूखे दिलों में भी एक बार प्रेम रस का स्रोत फूट पड़ेगा। वह विश्व मंदिर होगा कैसा? एक अजीब सा मकान होगा। वह देखते ही दर्शन की तबीयत हरी हो जाएगी। रुचि व चित्रिया का पूरा ख्याल रखा जाएगा। भिन्नताओं में अभिन्नता दिखाने की चेष्टा की जाएगी। नक्शा कुछ ऐसा रहेगा जो हर एक की आंखों में बस जाएगा। किसी एक खास धर्म संप्रदाय का न होकर वह मंदिर सर्व संप्रदायों का सम्य मंदिर होगा। वह सबके लिए होगा, सबका होगा। वहां बैठकर सभी सबके मनोभावों की रक्षा कर सकेगा। सभी सबको सत्य, प्रेम और करुणा का भाग दे सकेगा। उस मंदिर में ऐसे ऐसे भावपूर्ण चित्र अंकित किए जाएंगे कि पाषाण हृदय को भी उनसे सत्य और प्रेम का कुछ न कुछ संदेह मिला करेगा। किसी चित्र में रोज राजेश्वर राम गरीब ग्रह को गले लगाए हुए दिखाई देंगे तो कहीं वे भीलनी के हाथों से उसके झूठे बेर चकते मिलेंगे। कहीं सत्यवीर हरिश्चंद्र रानी सेवैया से बस रोहताश्व का आधा कफन ढूंढते से मांगता होगा। कहीं त्रिलोकेश्वर कृष्ण एक दीन दरिद्र अतिथि के धूल पैरों को अपने प्रेम आंसुओं से परखाते मिलेंगे और कहीं योगेश्वर वासुदेव घबराए हुए पार्थ को अनासक्ति योग का संदेह दे रहे होंगे। और भी वहां ऐसे अनेक चित्र देखने को मिलेंगे। भगवान बुद्ध एक वैश्या के हाथ से भिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। कहीं घिनौने कोड़ियों के घाव धोते हुए दयालु ईशा का सुंदर चित्र देखने को मिलेगा। और किसी चित्र में वही महात्मा संसार के पापों को अपने रक्त से धोने के लिए सूली पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रीत्यत्मा सूली के चूमने वाला मस्त मसूर भी वही मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। कहीं दर्शन दीवानी मीरा अपने प्यारे सजन का चरण दोख समझकर जहर का प्याला प्रेम से पी रही होगी। और किसी चित्र में निर्बल सूर की बाह झटककर वह नटखट नंदन वहीं कहीं लुपा छिपी खड़ा होगा। एक और चित्र वहां आप देखेंगे, खादी की लंगोटी धारण किए गांधी एक तरफ चरखा चला रहे होंगे। उसी गोद में अछूतों के नंग धड़ंग बच्चे खेलते होंगे और वह अपने मोहन मंत्र से विपक्षियों के भी हृदय में प्रेम और सत्य को जागृत कर रहा होगा। और
और भी कितने सजीव चित्र उस मंदिर में होंगे। हिमालय, गंगा, काशी और अयोध्या के दृश्य आप देखेंगे। वहीं बौद्धों के स्तूप और बिहार भी दिखाई पड़ेंगे। कावे और जेरूसलेम की तीर्थ भी वहां अंकित होंगी। बड़े बड़े ऋषियों के मस्त औलियों के और प्रेम पीर का मर्म बताने वाले संतों और सूफियों के आकर्षण चित्र देखकर आप आनंद के आकाश में उड़ने लगेंगे। वहां अनेक धर्म ग्रंथों के समन्वय सूचक महाकाव्य भी दीवारों पर खुदे होंगे। वेद के मंत्र, कुरान की आयतें, अवेस्था की गाथाएं, बुद्धों की सूत, इंजिल के सरमन, कन्फ्यूशियस के सुवचन, कबीर के शब्द और सूर के भजन आप उस मंदिर की पवित्र दीवारों पर पढ़ेंगे। किसी भी धर्म वाक्य में भेद न दिखाई देगा। सबका एक ही लक्ष्य, एक ही मतलब होगा। सब एक ही प्यारे प्रभु की तरफ इशारा कर रहे होंगे। उस विश्व मंदिर की दीवारों पर खुदे हुए वे प्रेम मंत्र संयम और भ्रम का काला पर्दा उठा देंगे, अनेकता में एकता की झलक दिखा देंगे। वहां की उपासना में पूर्व पश्चिम का झगड़ा न रहेगा। श्रृंगजहार किस तरफ नहीं है, ये सारी दिशाएं उसी की तो हैं। सारी भूमि गोपाल की ही तो है। वहां के एक एक पत्थर में और एक एक ईंट में प्यार ही प्यार भरा होगा। उन पत्थरों को चूमने में बेहद मजा आएगा और उन्हें दंडवत प्रणाम करने में भी अपार आनंद मिलेगा। वहां एक साथ प्रेम का प्रसाद बांटा जाएगा और वहीं खुद की कुर्बानी भी की जाएगी। सभी बोरोक टोक उस विश्व मंदिर के अंदर आ सकेंगे। वहां प्रवेश निषेध की तख्ती न होगी। विद्वान भी जाएंगे और मूर्ख भी जाएंगे। पुण्यात्मा जिस दीवार से जाएंगे उसी दीवार से पापकात्मा भी जो पापी आत्मा होती है वो भी जाकर प्रार्थना में शामिल होंगी। पतित से पतित मानव को वहां प्यार की पाक जगह मिलेगी। दलित और दंडित, दीन और दुखी, पतित और पापी सभी वहां परमपिता के दर्शन कर सकेंगे। सभी गोविंद का गुणगान कर सकेंगे। पश्चाताप के आंसुओं से सुबह शाम मंदिर का आंगन पखारा जाएगा और प्रियानिश्चित की धूल से उसका कोना कोना सुवासित किया जाएगा। उस महासवेन्य मंदिर में ही साधक जनक लोक सेवा और विश्व प्रेम का आदर्श प्राप्त कर सकेंगे। धार्मिक झगड़ों से उबे हुए और महजवी खुरे जी से घबराए हुए शांति प्रिय साधक वहां बैठकर दिव्य प्रेम की साधना किया करेंगे। अपनी अपनी दली राह से हर कोई वहां अपने राम की रिझाएगा। ऐसे मंदिर में मैं तू न होगा, वही होगा। ऐसा सुंदर विश्व मंदिर किसी दिन खड़ा किया जाएगा? क्यों नहीं, पागल क्या नहीं कर सकते? उनके दिल में बात उतर भर भी जाए, फिर ऐसा कौन सा काम है जिसे वह पूरा ना कर सके। वह शुभ दिन जल्द आ जाए जब वह कल्पना का विश्व मंदिर हमारे वृद्ध भारत की तपोभूमि पर निर्मित हो जाए और उस पर किसी धर्म महजब का नहीं बल्कि सत्य और ईमान का ऊंचा सफेद झंडा लहरा उठे। तो बच्चों, ये एक संकलित बहुत ज़्यादा प्यारी एक प्रेरणा देने लायक पाठ था हमारा। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, इसी तरह एक बहुत ही प्यारे से पाठ के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।